हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है बीए पास बहू। अरे भाग्यवान, मेरा लैपटॉप बैग कहाँ रखा है? जल्दी लेके आओ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। तभी श्रेया लैपटॉप बैग लेकर आती है। ये लीजिए आपका लैपटॉप बैग। रात को आपने इसको यूं ही रख दिया था, तो मैंने इसे संभाल कर अलमारी में रख दिया। रमेश बोलता है, तुम कितनी समझदार हो श्रेया। मेरे कुछ कहे बिना ही तुम सारा काम खुद से कर लेती हो। तुम कितने आराम से पूरा घर संभाल लेती हो। तभी श्रेया कहती है, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं श्रेया, बेफिक्र होकर कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? श्रेया कहती है, वो क्या है ना, शादी से पहले मैं अपने घर पे जॉब करती थी, तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ भी जॉब शुरू कर लूँ। वैसे भी मैं घर के काम से जल्दी फ्री हो जाती हूँ। रमेश कहता है, देखो श्रेया, तुम्हारे काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है हमारे खानदान में कभी किसी ने जॉब नहीं की। फिर भी तुम एक बार माँ से बात कर लो। अगर वो इजाजत दे देती हैं तो तुम जॉब कर लो। इतना कहकर रमेश अपने दफ्तर चला जाता है। उसी दिन शाम को श्रेया अपने सास के कमरे में जाती है और कहती है, मम्मी जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? तभी श्रेया की सास कहती है, क्या बात है श्रेया, आज तो कुछ उदास उदास सी लग रही है। मैं भी तो जानूं तेरे मन में क्या चल रहा है। वो क्या है ना माँ जी। हाँ बहू, बोलो, इतना सोच क्या रही हो? वो माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास बहुत सारा समय बच जाता है। श्रेया की ये बात सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ जाता है। अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है, आज ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने जॉब की है? जो तू नौकरी की बात कर रही है, तू क्या हमारे पूरे खानदान में हमारी नाक कटवाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से ये नौकरी का भूत निकाल दे, और सोचना भी मत हम तुझे कभी नौकरी करने देंगे। जा अब रसोई में जा, रात का खाना बनाने का समय हो गया है। श्रेया बेचारी सास की बात सुनकर सहम सी जाती है और चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन सुबह दिवाकर आता है। अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय मंगवाती हूँ। बहू, जल्दी से एक कप चाय लेकर आना। फिर दिवाकर एक फाइल उर्मिला को देते हुए कहता है, ये लीजिए माँ जी, पिछले मंथ की हिसाब किताब की फाइल, और इस पर साइन कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने आज तक कभी कंपनी का हिसाब किताब देखा है जो आज देखूंगी? तू बता, कहाँ दस्तखत करने हैं मुझे? तभी श्रेया वहां आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजों को पढ़े साइन करते हुए देख हैरान रह जाती है। दिवाकर कहता है, चलो माँ जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन श्रेया मार्केट में सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है। अरे श्रेया बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी ही कंपनी में काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया। और बताएं, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका काम?
अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर कंपनी में कुछ सही नहीं चल रहा। यहाँ तक कि हमें समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। क्या चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, आप लोग तो हिसाब किताब चेक करने कभी दफ्तर आते नहीं हो। बेटा मेरी मानो तो एक बार समय निकाल कर दफ्तर आ जाओ और हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत खुद मालूम चल जाएगी। अब मैं चलता हूँ बेटा। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। तभी वहां श्रेया घर आकर सारी बात अपनी सास को बता देती है, लेकिन उसकी सास श्रेया की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होती। तभी रमेश वहां आ जाता है और कहता है, माँ, बिना आग के धुआं नहीं उठता, और श्रेया इतने विश्वास से कह रही है तो क्यों ना हम लोग एक बार दफ्तर चल के चेक कर ले हिसाब। और वैसे भी हम लोग कितने दिनों से दफ्तर गए भी नहीं है, ना ही हमने कुछ हिसाब चेक किया है। और वैसे भी मैं भी किसी एक के भरोसे सारा काम छोड़ना सही नहीं मानता, तो हमें एक बार दफ्तर जाकर देख लेना चाहिए। अगले दिन सुबह वे सभी दफ्तर जाते हैं और सीधे दिवाकर के केबिन में चले जाते हैं। उन सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक सा जाता है और कहता है, अरे माँ जी, आप सब एक साथ यहाँ? अगर कुछ काम था तो मुझे कह देते, मैं आ जाता आपके घर। तभी माँ कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब किताब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल माँ जी को देता है। श्रेया की सास फाइल लेकर श्रेया को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। श्रेया पूरी फाइल देखती है और उसे सब समझ आ जाता है। श्रेया कहती है, माँ जी, वो चाचा एकदम सही कह रहे थे। हमें 6 महीने में जो फायदा हुआ है उसका हमें आधा पैसा भी नहीं मिला। यूं समझ लीजिए 1 रुपए में से केवल 25 पैसे ही मिला है। श्रेया की बात सुनकर श्रेया की सास गुस्से में दिवाकर से कहती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है क्या वो सच है? दिवाकर कहता है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे दिवाकर, तू तो 1 नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर भरोसा करती रही और तू मुझे ही चूना लगा गया। अभी की अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। श्रेया की सास श्रेया को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई पढ़ाई लिखाई की कितनी वैल्यू है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी पढ़ी लिखी बहू मिली। शिक्षा, हम पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।